गुड मॉर्निंग व्यूअर। अब आपके लिए फिर से एक नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। आप ध्यान से पढ़ें। पिछले क्लास अगर आप किए होंगे तो इस क्लास के से और भी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए प्लीज पे अटेंशन विदाउट बियरिंग एनी टेंशन। अब हम आपको जो बताने चाह रहे हैं वो पिछले मेरे 2 क्लास से लिंक है। अगर आप वो दोनों क्लास सही ढंग से समझ गए हो तो फिर अभी का जो क्लास होगा ये और भी आपको आसान प्रतीत होगा और महसूस होगा। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था ना है, ना था, पढ़ा था। अब मैं बताने जा रहा हूँ पढ़ेगा। देखने में ये फिर लग रहा है ये तो किसी टेंस में आता नहीं है तो फ्यूचर टेंस का। लेकिन इस तरह का जो टेंस है जिसमें फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जो 4 ब्रांच आते हैं, इस तरह का ट्रांसलेशन उस रूल से नहीं बनता है। उसके लिए इसे आसान बनाने का तरीका हमने किया है जांच। उसमें यह है कि इसे आप वर्ड समझ लें। जैसे पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि ना है का हैव टू, ना था का हैड टू। उसी तरह पड़ेगा का आप गा का अंग्रेजी विल या शैल लिख दें और ना है का अंग्रेजी हैव टू होता है यहाँ डाल दें। ये पड़ेगा का इंग्लिश हो जाता है। वैसे बाद में जब टेंस की क्लास होगी तो उसमें बताया जाएगा किसमें विल किसमें शैल होगा। अभी फिलहाल जनरल आप इसे याद रखें कि पड़ेगा का इंग्लिश विल हैव टू होता है। किसी भी तरह के ट्रांसलेशन अगर आपके पास जिसके अंत में पड़ेगा हो तो आप इसी वर्ड से आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा या लिखा, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। कुछ नहीं देखना है इसमें, सिर्फ लास्ट में आप से आप पढ़ लेते हैं ये पड़ेगा है। तो पढ़ेगा का इंग्लिश आपको अगर याद है विल हैव टू होता है, तो मुझे का इंग्लिश तो हम हर क्लास में बताए हैं आई होता है। उसके बाद पढ़ेगा का जो इंग्लिश है आप इसके बगल में डाल दें। पढ़ेगा का इंग्लिश विल हैव टू होता है। इसे लिख दिए तो आई विल हैव टू, ये दो बन गया। अब पढ़ेगा के पहले जो शब्द है वो वर्ब होता है और उनका हिंदी लिख देना है। तो यहाँ जाना, जाना का इंग्लिश गो, तो आई विल हैव टू गो। अब जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, उसकी अंग्रेजी आप लिख दीजिए मार्केट। बन गया आई विल हैव टू गो मार्केट। उसी तरह अगर आप किसी को कहते हैं कि मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा। मुझे मुझे का इंग्लिश आई, अब मैं पहले ही बताया। वैसे अमूमन आई के साथ सेल लगता है, लेकिन अभी समझने के लिए विल और सेल कहीं भी इसे लगा सकते हैं। जो टेंस के क्लास में बताया जाएगा कि सेल कहाँ और विल का प्रयोग कहाँ करने होते हैं। तो इसलिए यहाँ आई के साथ विल का प्रयोग मैं फ्रिक्वेंटली कर रहा हूँ। तो आप पढ़ेगा का इंग्लिश तुरंत यहाँ देखना है क्या होता है, विल हैव टू। फिर पढ़ेगा से पहले वाले शब्द को देखते हैं क्योंकि वो वर्ब होता है और वर्ब पढ़ना का इंग्लिश मीनिंग जो हुआ वही वर्ब हुआ। पढ़ना का इंग्लिश मीनिंग रीड। फिर अब बचता क्या है, किताब। तो यहाँ पे हम किताब की इंग्लिश लिख देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जो किसी भी कितना भी लाइन आ जाए, कितना बड़ा सेंटेंस हो, उस सारे सेंटेंसों में पढ़ेगा देखेंगे और इसी रूल पे बना देंगे। ऐसे हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसमें अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, मान के चलिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा,
और इसके पहले लग गया क्या, मुझे बाजार जाना पड़ेगा अगर किसी से सवाल करना हो तो। जो इनका स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में से सिर्फ विल या सेल को बाहर निकाल देते हैं तो वो सवाल हो जाता है। विल आई हैव टू गो मार्केट, अगर आप किसी से पूछते हैं क्या मेरे साथ आपको बाजार जाना पड़ेगा, तो आप विल पहले बोल दीजिए, बाकी सारा चीज बोलेंगे, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, यहाँ अगर क्या लग जाता है, फिर यहाँ से हमें विल हटा के क्या के लिए इसका विल का इंग्लिश यहाँ लिख डालते हैं, वो हो जाता है विल आई हैव टू रीड ए बुक। मुझे लगता है कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इससे आसान और कोई तरीका हो नहीं सकता है। पहली एट फर्स्ट साइट आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी परेशानी हो एक बार रिपीट करेंगे तो आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएंगे। थैंक यू। फिर आपको अगली बार फिर अगले तरह के ट्रांसलेशन का टिप्स लेके आऊँगा। गुड बाय।